वैसे भी हमारे 3 मॉडल तो बड़े फेमस है, आप जानते हैं, YR और S। YRS नहीं समझे, YRP या S भी कह सकते हैं। वाई मैन की योगी मॉडल, तुरंत समाधान। S, YR यानी कि R मतलब राष्ट्रीय राइफल्स, तुरंत समाधान। और S या P यानी कि पैरासफ, वो भी फटाफट निपटा देते, काम खत्म कर देते। तो अगर किसी को पता है कहाँ पे है, भाई बता दो, 10 लाख कमा लो। इसको तो आज भी मरना, कल भी मरना, मरेगा तो 100%। अगर यहाँ है तो वहां भी होगा तो अनमैन अननोन गनमैन के हाथ हो, कुछ न कुछ कभी उनका रास्ता काटेगा, टकराएगा, और हमारी खबर आएगी कि जिसने पाकिस्तान से ये पहलगाम का सारा नक्शा बनाया था वो गया। ये है कहानी सजाद जट की। अब इसको मेन एक्यूज नहीं बनाया गया, इसको हैंडलर बनाया गया। हैंडलर के पीछे का लॉजिक है, देखिए, हैंडलर अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के ISI का पूरा समर्थन है। अगर आप इसको मेन वो करता धरता बताएंगे, करता धरता वो थे हमजा, एक हमजा था, एक यूसुफ था, एक जिब्रान था, ये सारे तो खैर पहुंच गए ऊपर। और उनमें से एक याद कीजिए, SSG का बोरो क्रैक हुआ कमांडो था, जिन्होंने SSG से बोरो किया था, उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। अब ये जितने भी मरे हैं, इनमें एक कॉमनैलिटी है, ये सारे फॉरेनर्स थे, पाकिस्तानी थे मोस्ट प्रॉब्ली, और शायद कोई आगे का भी हो। अब ये साजिद जट अभी भी गोली का इंतजार कर रहा है, और मरेगा तो ये भी जरूर, पर इसको भी जरूर मारेंगे, पर थोड़ा देर लगेगी। मतलब हमारे क्षेत्र में आ जाए, नहीं तो हमारा क्षेत्र तो आजकल महाकाल की कृपा से कहीं पे भी है, कहीं पे भी ठोक देते हैं आजकल लोगों को। तो अब भाई हो, अब इसका नाम तो आ गया फायर में। अब बहुत जल्दी अगर आपको ये कुत्ते की मौत कहीं मरा हुआ पड़ा रहे, जैसे कुत्ते की मौत मर गया हो या मर जाए, तो आप हैरान मत होइएगा कि किसने किया क्या किया। वैसे हम कुछ नहीं करते, सब प्रभु की इच्छा से हो जाता है। तो ये रही साजिद जट की कहानी। पाकिस्तान को इसमें संलग्न किया गया। TRF जो द रेजिस्टेंट फ्रंट वगैरह बनाया था, इसलिए बनाया था कि ये बताए भाई ये कश्मीरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बट TRF को भी घोषित किया गया, लश्कर तैयबा को भी, इसको भी, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं नाम है। तो ये कहानी हमारी सारी चलती रहेगी, और ये कहानी चलती रहेगी। और इसमें जो लोकल सपोर्ट था उनका भी हिसाब किताब होगा, और जो इसमें संलग्न था पूरी उम्र जेल में सड़ेगा या फांसी के तख्ते पर झूलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब और कुछ लोग हैं पुराने कश्मीरी, जिनका भी हिसाब किताब होना, ये यासीन मलिक हो गया, ये बिट्टे कराटे हो गया, एक शायद वो भी पकड़ में आया जिसने रुबैया सईद का किडनैप किया। ये सबका हिसाब किताब, सबका स्क्रू टाइट होगा, और सबको ही प्राण पखेरु उड़ान सेवा में उनकी टिकट बुक करा के DTH में बिठा देंगे। तो ये है NIA वाला अपडेट। और दूसरा, यूएन में पाकिस्तान को जबरदस्त मार लगी। आज भारत ने यूएन में अपना स्टैंड थोड़ा चेंज किया, क्योंकि आज का जो स्टैंड है भारत का बहुत एग्रेसिव रहा है। आज भारत डिफेंसिव नहीं रहा। 2-4 चीज हुई। पहले तो बोला भारत ने, भाई ये जो यूएन है आउटडेटेड हो गया है, ये जो यूएन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, और भारत की जनता और भारत यूनाइटेड नेशन से तंग आ गया है। अगर इसको रिफाइन कर सकते हो करो, वरना जयराम जी की इन अ वे। और बोला जो दुनिया में कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यूनाइटेड नेशंस उसको रिजॉल्व करने में कुछ काम नहीं कर रही, और अगर जो भी दुनिया में लफड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहे P5 या P5 के लोगों के कारण। ये P5 क्या है? कह रहे हैं ये P5 वो लोग हैं जो पिछले 8 दशक से सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, नए लोगों को आने नहीं दे रहे, और जो दुनिया का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, ये इस P5 की अध्यक्षता में ही हो रहा है, इनके नेतृत्व में ही हो रहा है। P5 में एक कंट्री है जो भारत को P5 का मेंबर बनने से हमेशा रोकती, वो है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना पे निशाना सीधा सीधा लगाया गया। बोला जी आप जी कॉन्फ्लिक्ट रोक नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो फिर लगा निशाना पाकिस्तान पे मल्टीपल चीजों पर निशाने लगे। आज सबसे पहले पाकिस्तान को ये बोला गया, बोला भाई ऐसा है, इंडस तुम एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर हो, तुम्हें कश्मीर से ऑब्सेशन है, जहां भी तुम्हें मौका मिलता तो वहीं अपनी दुकान खोल देते हो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जैसे कश्मीर तुम्हारे बाप का हो। यू आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। अपनी पता नहीं, अपनी हमने घर में खाने को चावल नहीं है, पानी 12 दिन का बच्चा, कश्मीर कश्मीर की रट लगाए बैठ रहे हो, है ना भैया, ये कश्मीर वश्मीर छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं, ये छोड़ दो कश्मीर। और फिर क्या बोला गया? बोला इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने बंद की है, और ये बंद ही रहेगी, क्योंकि 65 साल तक हमने तुम्हें मौका दिया, तुम सुधरोगे,
तुम बदलोगे पर कुत्ते की दुम कभी सुधरती थोड़ी ना, कभी टेढ़ी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाइप में डालो 100 साल तक तब भी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी, तुम वही कुत्ते की दुम हो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, इसलिए मरो। पानी नहीं मिलता, यानी कि भारत ने आज यूनाइटेड नेशंस में भी कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड होगी। भारत पाकिस्तान योग को पानी नहीं दे रहा, ये बिल्कुल अब ग्लोबल फोरम पे भी हमने कह दिया। जिसको सुनना सुन ले, जिसको जानना जान ले, जिसको मानना मान ले, ये भी क्लियर हो गया सब। अब तीसरा हमारा मरहला आता जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है, हमने बोला भाई ये कश्मीर वश्मीर का ऑब्सेशन छोड़ दो, तुमने हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हमने भी कहा पीछे जो यहां हजारों लोग मरे हैं वो तुम्हारे कारण मरे हैं। पाकिस्तान हैज बीन स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ्स एंड इंडिया विल एवेंज दैट। इंडिया को राइट है रिटेलिएट करने का, इंडिया को राइट है तुम्हें ठोकने का, और इंडिया वो करेगा। ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद बोला कि तुम्हें रोज भारत भारत कश्मीर तस्मीर तस्मीर बोलते हो, जरा अपने पिछवाड़े पे जरा देखो, नीचे आग लगी है तुम्हारे, जरा देखो क्या है। बोला पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां इलेक्टेड, ये पाकिस्तान पे हमला किया, पहले हम करते नहीं थे, यूजुअली पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पे नहीं बोलते, अब खुल के बोलते हैं। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहां इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है, यानी कि अमेंडमेंट नंबर 27 एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू था, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया, मोर आउट दिया, और एक मुल्ला मुनीर को, मतलब एक सीडीएफ को तुमने अनलिमिटेड पावर दे दी, और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया। याद कीजिए जायसवाल साहब की वो बात जब उन्होंने कहा था हमारी पाकिस्तान के हर मुंह पे हमारी नजर है, वी आर वॉचिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। तो आज जवाब मिल गया कि यानी कि भारत मानता है इमरान खान ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, भारत ये मानता है कि इमरान खान ने ही चुनाव जीता था, और भारत ये मानता है कि आर्मी की मदद से इमरान खान को जेल में ठूसा गया, और उसकी सेहत और उसकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान है। सवाल यह है इमरान खान जो जेल में बैठा है उसने कैसे पावर दी इस कॉन्स्टिट्यूशनल त्रासदी की होने की, और उसने आपने क्या कर दिया, आपने सबसे बड़ी और पावरफुल पार्टी जो इमरान खान की पार्टी है उसको आपने पाकिस्तान में बैन कर दिया। ये है डेमोक्रेसी, और ये है पाकिस्तान के पाक इरादे, नापाक इरादे। ये है पाकिस्तान की औकात, और ये है पाकिस्तान के पाक इरादे। उनको जरा ये औकात समझा दी गई है आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तानियों तुम समझो तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि नियाजी ने इलेक्शन जीता, वो जेल में, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा जेल में, इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ, तुमने अपने सीडीएफ को पूरे पावर दिया, इनके बाकी पूरी डेमोक्रेसी का हनन किया गया, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको आपने डिसबैंड कर दिया। ये तो प्लाइट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, और तुम पेल्बिसाइड की बात करो कश्मीर में। कश्मीर में राजशुमारी कराओ, यानी राजशुमारी यानी कि इलेक्शन, यानी कि एक पेल्बिसाइड, जिससे पता लगे वो यहां रहना चाहते, वहां रहना चाहते। भाई जिसको पाकिस्तान जाना है किसने रोका है? मोदी ने पासपोर्ट बंद कर रखा किसी का, जाओ वहां का बॉर्डर पिछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान निकाल जाओ, हम मारेंगे लात तुम्हें, जाओ पाकिस्तान, किसने रोका? जिसको पाकिस्तान जाना, आज भी खुला पाकिस्तान जाओ, जाना अफगानिस्तान जाओ भाई, इस्लामिक शरिया वहां पे, वहां रहो, किसने बोला यहां रहने को? तो ये हमारा क्लियर मैंडेट है। पाकिस्तान पे हमने अटैक किया, 3 अटैक, इमरान खान को लेके, इलेक्शन को लेके, सीडीएफ को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करके, और साथ ही साथ चाइना को भी बता दिया भैया तुम्हारे कारण ये जो तुमने P5 पे कब्जा कर रखा, बाकी लोग चाहते हैं कि भारत को मेंबरशिप दो, बिकॉज चाइना ब्लॉक करता, और उसी ब्लॉकेज के कारण